सबसे पहले तो अभी एक रिपोर्ट आई है इंडिया की जीडीपी को लेकर, जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत ज्यादा चर्चे हैं। जो जीडीपी इंडिया का है वो उसने अपने जो पिछला एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 4.4% ग्रोथ जो है वो अक्टूबर और दिसंबर में थी लास्ट, लेकिन ये कहा जा रहा था कि 5 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगी, लेकिन हुआ ये है कि 6.1% जो है वो उनकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, जो कि मार्च का ये एस्टिमेट लगाया गया। तो इसको देखते हुए जो है ये अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत इज दैट सिविलाइजेशन जो कि हमारी 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। तो उसमें जब अखंड भारत की बात होती है तो क्या ये बोला जाता है कि हम सारे मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, तो तुम्हारे भारत में से सारे मुसलमान बाहर निकले हुए हैं जो तुम अखंड भारत में से निकाल दोगे? ये बोला किसने आज तक? हम तो इंक्लूसिव बात करते हैं कि हमारा इंडिया था और वो इंडिया इतना बड़ा था, हम सारे इकट्ठे रहते थे, इसको तोड़ दिया गया है। तो अगर हम जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसा एक अखंड भारत बना ले तो क्या प्रॉब्लम है? तो जहां उन्होंने अपने उसको बीट किया है कि वो तरक्की के उसमें और ऊपर आ रहे हैं, वहीं पर हमने भी जो डाउनफॉल है उसमें बीट किया है। ये डिमांड की किसने? पाकिस्तान की डिमांड किसने की? ये सबसे बड़ी चीज है। यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, वो यहाँ आज भी रह रहे हैं, जो जिन्होंने डिमांड नहीं की वो एक अलग कंट्री लेके बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें भारत की आर्थिक वृद्धि की दर 7.2% रही है। कृषि विनिर्माण, खनन और निर्माण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 6.1% रही। इसके साथ पूरे वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.2% पर पहुंच गई, जो अनुमान से अधिक है। इस वृद्धि के साथ देश की अर्थव्यवस्था 3300 अरब डॉलर की हो गई है। कृषि क्षेत्र में 5.5% और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि के दम में यह आर्थिक वृद्धि हासिल की गई है। इसके साथ भारत तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला देश बना हुआ है। चीन में वृद्धि दर इस साल जनवरी-मार्च तिमाही में 4.5% रही थी। वहीं भारत को इतनी तेजी से वृद्धि करता देख पाकिस्तानियों को यकीन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। कि एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें बहुत तेजी से ग्रो होती नजर आ रही है। क्या आप ये मुझे बताएं इसके पीछे वजह क्या है? क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके पीछे वजह है, या पीएम मोदी, इंडिया के पीएम मोदी का विजन इसके पीछे वजह है, या फिर इंडिया ऑलरेडी अब इस ट्रैक पे आ चुका है कि कोई भी लीडर आए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, ये अब आगे ही बढ़ेगा, पीछे को नहीं आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार इमरान खान को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना के देखो, देखो कहां जाता है इंडिया। ये भी सही है कि देयर इज समथिंग नोन एज कि एक आदमी गड़बड़ करने वाला बिठा दो तो वो कर सकता है। मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने एक रास्ता दिया, और क्योंकि वो फंसे हुए थे पॉलिटिक्स में, इतनी सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स में थी, और तो उनके डिसीजन लेने के मैकेनिज्म बड़ा खराब था। प्राइम मिनिस्टर मोदी फुल फ्लेजेड मेजोरिटी में आए हैं, डिसीजन लेने में उन्हें मिनट लगते हैं, घंटे नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं वो डबल इंजन नहीं है, वो कई इंजन लगे हुए हैं, और वो कई इंजन के साथ इस स्पीड पे काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद और अमित शाह खुद। इनके इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो दोस्त हैं, इनसे पूछो ना, इनके स्टाफ वालों से पूछो ना, 4 घंटे के सोते ही है दोनों के दोनों, और काम में लगे रहते हैं इतना। और इनके टाइम पे मैं बता सकता हूँ कितनी कितनी सारी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही है। इतनी पॉपुलेशन सिर्फ 2 कंट्रीज की है, एक इंडिया खुद और एक चाइना। और चाइना भी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे रहा है। ठीक है। 140 करोड़ लोग, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन को फ्री में वैक्सीनेशन देना सिर्फ इंडिया कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खूबी। राष्ट्रवाल ऑफ इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टिमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीजें जरूरियात है जिंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके।
जाहिर है चाइना एक क्लोज कंपटीटर था इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है रोहित भाई, मुझे ये बताएं उस टाइम पे, ठीक है, नो डाउट के कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई लीडर हो, अपनी कंट्री के लिए सिंसियर है, अपने लोगों के लिए सिंसियर है, काम कर रहा है, और बहुत से ऐसे दूसरे कंट्रीज भी होंगे जहां पे प्राइम मिनिस्टर या उनके लीडर या हेड ऑफ स्टेट अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए सिंसियर होंगे। लेकिन उस टाइम पे इंडिया की जीडीपी बढ़ना, उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करना, जिस टाइम पे अमेरिका, जिस टाइम पे दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी नीचे जा रही है, यस, इसे ये बोलते सवाल हैं है। कि आप इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर रहे हैं, यहीं पे बात आती है। चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है। अच्छा, ये बोला जाता है कि क्योंकि इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमी है इसलिए इंडिया की इकोनॉमी राइज कर रही है, बाकी सारी इकोनॉमीज कहीं स्टैग्नेशन पे हैं। ऐसा नहीं है, चाइना भी एक राइजिंग इकोनॉमी है। चाइना अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्यों नहीं स्पीड पे भाग रहा। इसे बोलते हैं कैसे आप इकोनॉमी को रास्ता देते हैं, और इकोनॉमी को रास्ता जो दिया जा रहा है वो इंडिया की तरफ से वी आर ओपनिंग अप मेक फॉर इंडिया। जो मेक इन इंडिया का प्लान है, हम बाहर से इंपोर्ट क्यों करें, हम इंडिया में बनाएंगे। हम माइक्रोचिप्स में घुस रहे हैं, हम सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग में घुस रहे हैं, हम क्या चीज अब हम नहीं बना रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी 7.2% पे राइज हुई है, राइट, 7.2%, और पहले पिछले साल तो यही टाइम पे 9% राइज करे। तो ऑफकोर्स पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। जर्मनी तो नेगेटिव ग्रोथ रेट में ही चला गया, और ब्रिटेन की भी सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं बहुत है। ऐसी, अमेरिका की बात मैं करें, कहता चाइना हूँ की कि बात करें, चाइना सबकी की हालत भी हम खराब बात करें, रोहित भाई, चाइना की भी बात करें, वो भी हमारे सामने है कि जो सुपर पावर बनने की दौड़ में है, खुद को ये कहता है कि हम नंबर 1 इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। उनकी भी आप सिचुएशन देख लें तो मैं तो एक दफा हैरान होता हूँ कि शायद ये कोई जादू है, ये इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, कौन से ट्रैक पे चल पड़े हैं। खुशी होती है, अच्छी बात है, लेकिन हैरत भी बहुत होती है। राइट। ये एक बात बोले तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, और एक के यूथ को आप गाइडेंस देते हैं। अच्छा, हमारी यूथ जो है अब आज जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती थी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वर्ल्ड में ओशन कितने हैं, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कितने हैं, स्टेट्स कितनी हैं। आज के यूथ को इसमें इंटरेस्ट नहीं। आज के यूथ को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, मार्केट में मोबाइल कैसे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आज के यूथ को ये है सर कि सेमीकंडक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, माइक्रोचिप्स कैसे काम कर रहे हैं। यूथ स्टार्टअप का कैसे करना है, अगर पर्सपेक्टिव हमने चेंज। बिजनेस करना है वो कैसे करना है, ये चीजों में इंटरेस्ट है डेफिनेटली। यस, आज के यूथ को पता है कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है। आज के यूथ को पता है कि फाइनेंस स्टार्टअप कैसे आते हैं। आज के यूथ को पता है कि हमें कहां से परमिशन देनी। माइंडसेट चेंज हो चुका है यूथ। जो जो पाथ दिया जा रहा है वो डायरेक्टली हमारे करिकुलम में आ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि कहां हमारी इकोनॉमी जाएगी इसके बाद, क्या हम लोगों ने दिया है, क्या हम लोगों की आगे रास्ता है। और स्टार्टअप्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। सारे स्टार्टअप्स वेंचर सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ये सारी इकोनॉमीज को पता है। फिर भी अगर हम सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न दे रहे हैं, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स, तो इंडिया में कुछ है, इसमें कोई शक नहीं। और ये इकोनॉमी वाइब्रेंट क्यों हुई, क्योंकि मनमोहन सिंह एंड मोदी, ये दो प्राइम मिनिस्टर्स हमें बैक टू बैक मिले।